सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू माइनक्राफ्ट वीडियो। पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने बहुत सारी मेहनत के बाद डायमंड ढूंढ निकाले थे। फिलहाल मेरे पास अभी है 17 डायमंड्स। और अब मेरे क्या दिमाग में है कि यहाँ पर हम लोग अकेले इस सुनसान आइलैंड पे। हमें ढूंढना है एक विलेज, और विलेज में जाकर हम लोग बनाने वाले एक कासल। बिना किसी देरी के आज का वीडियो शुरू करते। तो सबसे पहले हमें जितनी भी सामान की ज़रूरत होगी उतना सामान हम लोग ले लेते हैं, बाकी का इधर ही पड़ जाएगा। मैं आखिरी बार इस घर को देख रहा हूँ, और देख सकते हैं कि आखिरी बार इस घर का दरवाज़ा मैंने बंद कर दिया। अब मैं इस घर को ना कभी पीछे मुड़कर देखूँगा और कभी आऊँगा। मतलब हम अब छोड़ जाएंगे हम ये गलियाँ। इस आइलैंड को मैं अब आखिरी बार देख रहा हूँ। ये वाला पी गई, इसको भी मैं आखिरी बार देख रहा हूँ। ये देखो। मतलब ये आइलैंड में पूरा छोड़ने वाला हूँ। मतलब मुझे पता है कि विलेज ढूंढने में बहुत हमारी फटने वाली है, या फिर पता नहीं इस पहाड़ के उस बाजू ही विलेज मिल सकता है। ये मतलब कोई कुछ भी नहीं बता सकते हम लोग, सिर्फ हम चलते जा रहे हैं। चलो ठीक है। मैं अब मतलब क्या ये हिल क्लाइंब करने के लिए शुरुआत हो चुके हैं, और आधा हिल क्लाइंब कर दिया है। लेकिन मुझे लगता है कि मैं ये रास्ता तो चुन लिया, लेकिन क्या पता हमारे घर के उस साइड में एक विलेज हो सकता था, लेकिन मैं वहाँ गया नहीं। तो ऐसा भी हो सकता है, इसलिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी भी हो सकती है अगर विलेज नहीं मिला तो। और मेरे दिमाग में अगर विलेज मिल गया तो वहाँ पर एक मस्त सा मतलब वही सेटल हो जाएंगे। देखो इस शिप को भी मैं आखिरी बार देख रहा हूँ, आखिरी बार ये चारा खा कर देख रही है मुझे भी। चलो चलते टाइम लिप्स पे। गाइज अभी तो मैं बहुत ज़्यादा दूर आ चुका, और टहलते घूमते फिरते मैं देखो इस बर्फीले आइलैंड पर आ चुका हूँ। लेकिन एक सेकंड भाई, ये क्या हो गया? और भाई साहब ये तो मैं मतलब बर्फ़ में अटक गया यार। ओ भाई साहब, ओ भाई। अबे यार अब क्या करूँगा यार? ये कहूँगा इसको फोड़ नहीं सकता क्या यार मैं? यार फोड़ कैसे यार? भाई साहब जंप मारो। ओ ठीक है, फोड़ तो सकते हैं भाई साहब। ठीक है, साइड वाला भी फोड़ते हैं। अब कोई ना, अब खतरे की तो कोई बात नहीं है, धीरे धीरे करके इनको भी फोड़ देते हैं, चारों साइड से फ्री हो जाते। ठीक है भाई साहब, बच गई। नहीं तो प्रेजेंस ऑफ माइंड इसे कहते हैं गाइज। कमेंट में लिख देना विश्वम भाई ओपी इन द चैट। ये सब माइनक्राफ्ट में होता है कि नहीं पता नहीं, लेकिन प्रेजेंस ऑफ माइंड देख रहे हो। मतलब मुझे पता भी नहीं था, पहली बार ऐसे बर्फ़ में फंस गया था, लेकिन फिर भी मैंने कर। ओ भाई साहब ये क्या ये नेदर है? ओ भाई साहब इधर चेस्ट में क्या मिलेगा मुझे? ओ भाई साहब गोल्डन आर्मर मिल गई मुझे, शूज़ भी है, और ये क्या टोकन जैसा कुछ है यार। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा, और हमारी इन्वेंटरी भी फुल हो चुकी है। चलते फिर से विलेज की खोज में। और देख रहे हो भाई साहब इधर नेदर भी है। लेकिन इस चेस्ट को अगर हम लोग उठा कर ले जाए तो क्या इस चेस्ट का सामान हमारे पास रहेगा? चलो फोड़ कर देखते हैं चेस्ट को। ओ भाई साहब क्या मिल गया क्या सामान? नहीं यार, लेकिन ये देखो निधर है कि या फिर क्या है पता नहीं। चलो। और वैसे भी हेल्थ कैसे कम हो गई यार? कोई ना, अब हम फिर से चलते हैं अपना विलेज ढूंढने के लिए। मुझे पता है कि इसमें बहुत वक्त लगने वाला है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं हमें, क्योंकि उधर हम सुनसान आइलैंड पे थे, और इसको मतलब मेरे कैरेक्टर को बात झूरी के या फिर क्या कैरेक्टर है उसको बात करने के लिए भी कोई नहीं था, और वहाँ पर अकेले सिर्फ कुछ ना गए, मतलब एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी नहीं था। और ये देखो भाई साहब सामने मेरी नदी है। अगर गिरा तो सीधा जाऊँगा नदी में। धीरे धीरे उतरेंगे। ये देखो नदी में नहीं, वहाँ पर बर्फ़ है, गिरा तो बर्फ़ ही है वैसा। और भाई साहब बार बच गया। और देखो मेरे क्या दिमाग में कि सामने जो गुफा है उसी से ही मतलब उस साइड जाएंगे, वो बच गया। देखो उधर एक गुफा है, वहीं से ही मतलब गुफा के बीच में से उस साइड जाएंगे। चलते वो भाई सब। गुफा में तो बहुत ज़्यादा अंधेरा है, लेकिन उजाला तो दिख रहा है मुझे साइड में। इस उजाले को पकड़ के हम लोग सामने की तरफ जाने वाले हैं। देख रहे हो भाई सब, इसमें अगर ये सर के ऊपर कुछ गिर गया तो सीधा हमारा मतलब खेल ही ख़त्म हो जाएगा। देखो मुझे सामने की तरफ उजाला दिख रहा है। अरे भाई सभी, ओ भाई साहब ये तो बहुत ही अजीब ही मतलब अजीब गुफा है भाई ये। मैं तो नीचे ही नीचे जा रहा हूँ। देखो इधर उजाला दिख रहा है, लेकिन
पता नहीं किस चीज़ का है, लेकिन मुझे यहाँ पर नहीं जाना। देखो सामने की तरफ उजाला है, सो वहाँ से हम लोग निकल जाते हैं, देखो उधर की तरफ। लेकिन ये क्या है भाई सब, ये नुकीली चीज़ मैंने पहली बार देखी। आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। सो देखो गाइस, मैं तो गुफा में पूरा आ चुका हूँ, लेकिन उजाला तो सिर्फ मुझे पता ही नहीं चल रहा। पास जाता हूँ तो वो उजाला गायब होता जा रहा है। और देखो भाई सब, अभी तो पानी में आ चुका हूँ मैं। अरे यार, ये तो गंदा अटक गया भाई सब में। मुझे तो अब कुछ भी सूझ नहीं रहा। देखो सामने की तरफ उजाला तो दिख रहा है, जैसे कि वहाँ से अब हम लोग एस्केप कर सके, लेकिन वहाँ जाते ही वो गुफा बंद हो जाती है। देख लेना वो उजाला किस चीज़ का है, समझ में ही नहीं आ रहा। ये देख लेना। ठीक है, मैं इसके ऊपर चढ़ के उस साइड जाता हूँ। और अब अरे यार क्या हो रहा है, अब आप लोग ही देख लेना कि क्या होगा। देखो भाई साहब, ये उजाला मतलब दूर ही जाता जा रहा है, लेकिन इधर से मुझे लगता है कि मैं एस्केप कर जाऊंगा। सो देखो भाई साहब, ये उजाला भी मतलब ये देख रहे हो आप, ये मतलब किस चीज़ का उजाला है कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और देखो भाई साहब, उजाला गायब हो गया है। सो उजाला आ कहाँ से रहा है और जा कहाँ से रहा है भाई साहब, मुझे नहीं पता कि गुफा कितनी बड़ी है, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं बहुत बुरी तरह से इसमें फंस चुका हूँ। निकलना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। देखो इस साइड मुझे कुछ दरवाजे ऐसे दिख रहा है, वहाँ पर जाकर देखते हैं। भाई साहब बहुत ज़्यादा गंदे। अरे देखो भाई साहब, ये ऊपर खिड़की है। सो मुझे लगता है कि हम लोग अब यहाँ से बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से उजाला आ रहा है। और देखो सामने की तरफ हमें डर्ट भी मिल चुकी है, मतलब यानी कि हमारा सामने का रास्ता बस पास ही है, थोड़ा सा दूर जाना है बस। सो चलो खोते हैं। देखो मुझे डर्ट भी मिल चुकी है और भाई साहब फाइनली एस्केप हो चुका हूँ। लेकिन यहाँ पर तो बहुत तेज़ बारिश हो रही है। सो मुझे लगता है कि थोड़ी देर यही रुकना चाहिए। नहीं भाई चलो, क्योंकि रात अगर हो गई ना भाई साहब, तो हमारा पूरा खेल ही ख़त्म हो जाएगा। मतलब वो ज़ॉम्बीज़ स्पॉन होना शुरू हो जाएंगे। और देखो भाई साहब, ये गाय बेचारी मतलब बारिश में भीग रही है। सो कोई बात नहीं, हम भी तो भीग रहे, हमें भी जाना है उस पार। इस हिल को लांग कर हमें उस पार जाना है। ये भी बहुत ऊंचा है भाई साहब, ये चैलेंजिंग होने वाला है और रात भी हो रही है। सो मतलब अब हमारा बचना यहाँ से तो मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर मरे तो बहुत मतलब गंदा फंस जाएंगे। क्योंकि हम रिस्पॉन कहाँ होने वाले हैं, हमारा जो पुराना घर है वहाँ पर हम लोग रिस्पॉन होंगे। और मतलब वहाँ से मुझे पता नहीं कि मैं अब कहाँ आ गया हूँ। और भाई साहब इस पेड़ पर चढ़ के देखो भाई, अरे भाई साहब मुझे लगा कि हम लोग तो पहुँच गए, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा ऊपर जाना है। कोई बात नहीं, हमारे पास ब्लॉक्स की कमी नहीं है, तो सीधा हम लोग डायरेक्टली ऊपर जा सकते हैं ब्लॉक डाल के। सो चलते हैं ऊपर। भाई साहब अंधेरा हो चुका है कि क्या हो चुका है मुझे कुछ भी नहीं पता, क्योंकि यहाँ पर झाड़ियाँ ही इतनी है कि दिखता ही नहीं है कुछ। तो नहीं अंधेरा ही हो चुका है गाइस। अभी मेरा तो कुछ भी दिमाग ही नहीं चल रहा कि क्या करें, क्योंकि अभी तक तो मुझे एक भी ज़ॉम्बी नहीं दिखा है। लेकिन अगर भाई सब दिख गया है ना, वो गंदी फटेगी बहुत ज़्यादा। सो कोई बात नहीं, हम लोगों का भी ज़ॉम्बी नहीं दिखा है, तो अब हम जा सकते हैं इस आगे की तरफ। यहाँ से तो पता नहीं हम लोग कहाँ जा रहे हैं, लेकिन हम लोग अगर पीछे जा रहे होंगे तो बहुत ही गंदा हो जाएगा। ठीक है, हमारा घर तो पीछे की साइड है, तो हम घर के बिल्कुल अपोजिट जाएंगे, क्योंकि डायरेक्शन याद में रहेगी। मैंने बहुत सारे कंपास बना कर रखे थे। सो चलो, यहाँ पर थोड़ा सा रास्ता साफ है तो हम लोग दौड़ कर जाएंगे। लेकिन पता नहीं यार, आज क्या पूर्णिमा है क्या, एक भी ज़ॉम्बी नहीं दिख रहा भाई साहब, क्या कर सकते हैं। सो गाइस, एक दिन और एक रात मतलब 2 दिन से मैं ढूंढ रहा हूँ, लेकिन अभी तक भी मुझे विलेज नहीं मिला है। और मुझे दूर से एक विलेज जैसा कुछ दिख रहा था, लेकिन मुझे वो पता नहीं कि क्या है। सो फिर मैं वहाँ पर आ चुका हूँ। ये देख सकते हो आप लोग, मेरे सामने वो पेड़ है। और ये देखो भाई साहब, ये पूरा भी सुनसान आइलैंड है, तो मतलब हम यहाँ पर अकेले। और देखो भाई साहब, मुझे तो पछतावा रहा है क्यों हमने घर छोड़ा। अभी तक विलेज भी नहीं मिल रहा और कुछ भी नहीं हो रहा। सो अब क्या ही कर सकते हैं यार, हमारा घर कहाँ हम का। ओ भाई एक सेकेंड, ओ भाई साहब फाइनली हमें हमारा विलेज मिल चुका। हमारा मतलब अब हम इस विलेज में, ओ भाई साहब ये विलेज देखकर इतना सुकून मिल रहा है, क्योंकि पहले 5 एपिसोड तक हमने अकेले ही रहकर गुजारे थे। और आपको भी बोर होता होगा, क्योंकि एक भी विलेज नहीं था, कुछ भी नहीं था, मतलब एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी नहीं था। लेकिन आज फाइनली हम लोग विलेज में आ चुके हैं। सबसे पहले किसी घर में जाते हैं, विलेजर से मिलते हैं, बेड पर। ओ भाई साहब ये क्या है था।
ये किस चीज़ की मशीन है मुझे नहीं पता, कमेंट में ज़रूर बताना। सो भाई सब एक आधे घर में जाते, ओ देखो भाई सब वो सामने नेदर देख रहे हो, वहाँ से तो हम लोग कितने मतलब वहाँ से आए थे हम लोग, फिर इतना घूम फिर के आए भाई सब। अगर वही सीधा अंदर आ जाते तो भाई सब को कितना पास था यार वहाँ से विलेज। कोई ना, अभी आज के लिए विलेज मेला इतना बहुत बढ़िया। देखो इधर किसी ने गाय भी पाल कर रखी है। सो सबसे पहले एक ना एक घर जाकर देखते हैं, इस घर में भी बेड होगा। अरे भाई साहब ये तो अलग ही भाई साहब, मतलब केमिकल फैक्ट्री क्या ये विलेज में, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग लगते हैं यहाँ पर। तो वो भाई साहब फाइनली एक विलेजर मुझे मिल चुका है, और देखो हरे कपड़े पहन कर भाई साहब इसका मस्त अपना चल रहा है। सो मैंने यहाँ पर रिस्पॉन पॉइंट सेट कर दिया है। ये देखो भाई साहब ये कैसे घूर रहा है मुझे। हेलो भाई, हेलो हेलो। अरे भाई साहब ये इसके बात कर सकते हैं क्या हम लोग, चैट करके देखते हैं इसके साथ। भाई साहब ये तो कुछ नहीं बोलता, कोई बात नहीं, चैटिंग कैसे करते हैं मुझे ज़रूर बताना गाइज। बाकी देखो मैं अगर ऊपर की तरफ जंप करता हूँ तो मेरी तरफ ऊपर कैसे ऊपर देखता है देखना। और इसका भाई साहब ये क्या है भाई साहब, नाक है कि क्या है ये, मतलब यार अजीब ही भाई साहब। ये देखो कैसे ऊपर देखता है हमारी तरफ। सो इसका लगता है कोई मतलब क्या बोले, अब मैं इतना खुश हूँ कि बोलने के लिए कुछ भी मतलब सूझ नहीं रहा। और फिलहाल मुझे लगता है कि बारिश कब ख़त्म होगी, क्योंकि जब तक बारिश ख़त्म नहीं होती तब तक हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। इस पूरे गांव को हमें अभी एक्सप्लोर करना बाकी है, और बाकी कुछ नहीं। हमारा ये देखो गोल्डन आर्मर हम लोग पहन कर देखते, लेकिन पहनते कैसे भाई यार, ये पहनते कैसे यार। ओ अच्छा यहाँ से ठीक है, मुझे पता चल गया है कि अब हमें इस शूज़ की जगह पर ले जाना है, ठीक है। और अगर ठीक है शूज़ हमें आ चुके हैं, और ये तलवार कुछ हाथ में ले सकते हैं क्या हम लोग भाई साहब, जैसे फ्री फायर में नहीं होता वो कटाना वाटा हाथ में होती है, गन विन। सो इसमें वैसा नहीं है गाइस। और देखो हमारे पैर भी नहीं दिखते यहाँ पर। सो गेम के फिजिक्स बहुत ही बढ़िया है, GTA 4 से भी बढ़िया फिजिक्स इस देखो भाई सामने वाली खिड़की से भी एक विलेजर झाँक रहा था। सो अभी तो रात होने में पता नहीं कितना टाइम है, थोड़ा सा बाहर घूम के देखते हैं, दूसरे घर में जाकर देखते हैं। सो चलो इस वाले घर में घुस कर देखते हैं हम लोग। अरे भाई दरवाजा कहाँ है भाई इसका। सो चलो इस घर में घुस जाते हैं हम। नहीं भाई ये घर तो वही घर है। सो मुझे लगता है कि अभी अंधेरा होने वाला है जल्दी से, क्योंकि सूरज भी नहीं दिखता। अरे भाई साहब बारिश तो खुल गई भाई साहब। सो बारिश खुल गई है। मुझे अब तक तो लग रहा था कि रात होने वाली है, लेकिन अचानक से दिन उजाला कैसे हो गया पता नहीं। सो चलते अब फिर से इस गांव को एक्सप्लोर करते हैं। देखो भाई साहब, अरे भाई ये क्या नाम आया था, ये क्या ट्रेड आया था क्या भाई, ज़रा देखते हैं क्या ट्रेड करता है। सो भाई साहब इसको तो डायरेक्ट डायमंड ही देने पड़ते भाई साहब, 22 कैरेट दो और एक डायमंड लो, ऐसा ही कुछ है क्या यार, मुझे नहीं पता। कमेंट में बताओ यार क्या करना, कैसे होता है ये सच में गाइस, प्लीज़ कमेंट में बताओ, क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियोस में देखा है कि ये मतलब विलेजर्स के पास कुछ रखने के लिए देते हैं, लेकिन कैसे करते हो मुझे नहीं पता। सो चलो अब हमारा क्या गोल है कि इस वाले मतलब अगला जो एपिसोड आएगा उसमें हम लोग देखो ये जो नेदर पोर्टल के जो कुछ पड़ा हुआ है, सो उससे कुछ कर ले, या फिर और एक मतलब क्या बोलने जा रहा हूँ यार मैं, यहाँ पर एक कैसल बनाना है, क्या बोलते हैं उसको, कैसल बनाना है हमें। सो अगले वाले एपिसोड में बहुत कुछ होने वाला है। सो फिलहाल मतलब इस एपिसोड में हम लोग बस इस गांव को ही ढूंढने वाले थे। मुझे लग रहा था कि हमें 1-2 घंटा तो लगेगा, लेकिन लगभग आधे से मतलब 1-1.5 घंटे में ही हो गया था विलेज ढूंढकर। सो इसलिए इस वाले वीडियो में सिर्फ विलेज ही ढूंढ पाए हूँ। अब आगे का प्लान मुझे कुछ नहीं पता है, लेकिन अगला वाला जो एपिसोड होगा वो कैसल का होगा। मैं अभी फ़िलहाल कैसल बनाने के लिए जगह ढूंढ रहा हूँ, लेकिन अगर मैं इस पानी के उस पार अगर बनाऊँ तो कैसे रहेगा, लेकिन विलेजर्स को वहाँ पर कैसे लाऊंगा भाई, वो भी बहुत मतलब देखो इधर बनाने के लिए बहुत अच्छी जगह है, लेकिन यहाँ पर मैं विलेजर्स को नहीं ला सकता। मतलब चलो फिर से हम लोग, मुझे लगता है कि गांव में ही बनाना चाहिए हमें। सो यार मतलब क्या करूँ यार, इधर थोड़े से ब्लॉक माइन करता हूँ, लेकिन गाइस सच में यार देखो सूरज भी ढल रहा है या फिर ऊपर आ रहा है पता नहीं, लेकिन चलो हम लोग फिर हमारे गांव में ही बनाएंगे अपना एक कैसल।
सो चलते हैं नदी के उस पार भाई साहब। सो चलो भाई साहब, आप कहोगे कि मैंने क्या क्या करा, ये सूरज या फिर बादल ऐसे गोल गोल क्यों दिखते हैं? सो बस मैंने एक शेडर अप्लाई किया है इसलिए ऐसा दिखता है। कि आप कुछ चीट वीट मत चीटर वीटर कुछ भी मत कहो, क्योंकि शेडर ही इस्तेमाल किया है, सिंपल सी बात है। सो अब ठीक है, क्राफ्टिंग टेबल के लिए मेरे पास सभी वुड चाहिए मुझे। लेकिन ओ भाई सब, सूरज तो डूबने वाला है, मतलब आज भी हम लोग कुछ नहीं कर सकते आज के दिन। मतलब अब हमें घर में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर यहाँ पर मॉन्स्टर्स आ गए ना भाई सब तो गंदे लग जाएगी, हमारी वाट लग जाएगी। सो चलते घर में, और मुझे लगता है कि अब मैं सो पाऊँगा, मुझे लगता है इससे। सो देखो भाई सब, पूरी अब रात हो चुकी है और अब जाके मैं अब यहाँ पर सो सकता हूँ। देखो भाई, रात में इस विलेज का व्यू तो बहुत ही बढ़िया रहता है, लेकिन मैं भी इस खंडर से छोटे से घर में हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, हमें बेड मिल चुका है और अब हम लोग यहाँ पर सोने वाले हैं। सो चलो नींद का आनंद ले लिया जाए। सो अरे भाई सब, क्या क्या ओपन कर लिया भाई। सो चलो बाहर चलते, अपना काम के लिए लगते हैं। तो देखो यहाँ पर विलेजर्स तो बहुत ज़्यादा ही कम है। कोई बात नहीं, हम लोग विलेजर्स तैयार तो कर ही सकते हैं। सो गाइज, मुझे अभी भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। सो चलो वो यहाँ पर मैंने हमारे कैसल के लिए एक जगह ढूंढ ली थी। क्या भाई सब, कैसल या फिर क्या बोलते हैं उसके लिए। सो अब मैं यहाँ पर माइनिंग स्टार्ट करने वाला हूँ। देखो भाई सब, माइनिंग के लिए तो बहुत ही वक्त जाने वाला है। सो क्या करें यार, आपको मतलब क्या बोलूँ, कैसल बनाने के लिए हमें हमारी मतलब पूरी फटने वाली गाइस, सीधी सी बात है। और मेरे पास डायमंड या फिर गोल्ड के कुछ आर्मर्स भी नहीं है। सो गाइज, आप देख पा रहे होंगे कि सिर्फ इतना ही खोद पा रहा हूँ। मतलब ऐसा तो मेरा मतलब 3-4 घंटे तो ऐसे ही निकल जाएंगे यार माइनिंग करने के लिए। सो अब क्या ही कर सकते हैं भाई साहब, माइनिंग तो करनी पड़ेगी। और ये विलेजर्स इतने गरीब है कि इनके पास शायद कुछ हथियार भी नहीं है यार। तो ये खेती कैसे करते हैं भाई साहब। देखो खोदते खोदते बहुत वक्त हो चुका था, अब बारिश भी आ चुकी है। सो चलते हैं फिर से हमारे घर में और सोते। सुबह आई होप कि बारिश खुल जाए, नहीं तो भाई साहब हमारा पूरा मतलब क्या हो। और भाई साहब बारिश अभी भी चल रही है। नहीं भाई खुल गई, बारिश ख़त्म हो चुकी है। मतलब हम हमारे कैसल के काम के लिए फिर से लग सकते हैं। सो देखो, कल मैंने इतना सारा मतलब सरफेस क्लीन तो किया था, लेकिन अभी भी बहुत सारा बाकी है। सो नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग एक बहुत ही बढ़िया सा कैसल बनाएंगे, फार्मिंग स्टार्ट करेंगे। सो असली मतलब ये जो था इसके पीछे के एपिसोड, ये एक बुरा सपना था ऐसा समझो, क्योंकि उस आइलैंड पर हम लोग अकेले थे डायमंड ढूंढने के लिए। जो फर्स्ट एपिसोड से देख रहे हैं ना, उनको पता होगा कि क्या क्या हुआ था भाई सब पहले 5 एपिसोड्स में। इतना मतलब अकेला सुनसान आइलैंड पर इन माइनक्राफ्ट वालों ने मुझे छोड़ दिया था। आज के वीडियो में बस इतना ही, बाय बाय।